हेलो गाइस, शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ्स हैं या फिर स्ट्रैटेजी की पीडीएफ्स हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सबसे पहला करंट अफेयर हमारा इंटरनेशनल सिकल सेल डे से संबंधित है। इंटरनेशनल सिकल सेल डे ये हर साल 19 जून को मनाया जाता है। जो सिकल सेल बीमारी है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। देखिए, जो सिकल सेल डिजीज़ है ये खून से जुड़ी एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं सख्त और सिकल के आकार की हो जाती हैं। इससे खून का बहाव रुकता है और गंभीर दर्द व अंगों को नुकसान हो सकता है। साल 2026 में वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज़ डे का थीम है क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज़, यानी कि सर्वाइवल गैप को खत्म करना, सिकल सेल बीमारी में समानता। ये वाला करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखिए, विवेक अग्रवाल जो कि फ़िलहाल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी हैं, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, यानी कि FATF का। और पहली बार है जब भारत FATF में वाइस प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है। अगर हम इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो पेरिस बेस्ड ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी फंडिंग और प्रसार के लिए फंडिंग को रोकने के लिए वैश्विक मानक तय करती है। FATF की अध्यक्षता का कार्यकाल 2 साल का होता है और जो उपाध्यक्ष हैं यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये जो अध्यक्ष हैं उनको हेल्प करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज में। तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो 2 इंडियन एयरपोर्ट्स अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल। तो 2 इंडियन एयरपोर्ट्स वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स फॉर 2026 में अपनी जगह बना पाए हैं। ऐसा एनुअल प्रिक्स वर्सलीज वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स लिस्ट में अनाउंस किया गया है पेरिस में। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स टर्मिनल 1 और दूसरा है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स टर्मिनल 2 जो कि गुवाहाटी में है। तो पहली बार इनको रिकॉग्नाइज किया गया है और दोनों ही एयरपोर्ट्स को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो गुआंगजो चाइना, फ्रैंकफर्ट जर्मनी और कंडाल कंबोडिया, पिट्सबर्ग यूनाइटेड स्टेट्स, सैंटियागो यूनाइटेड स्टेट्स, ये सभी वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स में शामिल हैं। यही करंट अफेयर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे करंट अफेयर्स की यही खासियत है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक साथ मिल जाते हैं। अलग दोनों की अलग अलग PDF की ज़रूरत नहीं है। एक ही PDF में आप हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। या आपको कोई न्यूज़ इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है तो आप उसे हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये। देखिए, नाम है हितेश रमेश चंद्र तो जोशी, इन्हें CMD अपॉइंट किया गया है GIC री का। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है, इन्होंने हितेश रमेश चंद्र जोशी को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC री का। और इनका टेन्योर 30 सितंबर 2028 तक होने वाला है। इस पोजीशन पर ये नारायणन रामास्वामी को सक्सीड कर रहे हैं या फिर इनकी जगह लेंगे नारायण रामास्वामी की। देखिए, एक डेलीगेशन इंडियन फार्माकोपिया कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ब्राज़ील गया और यहाँ पर इन्होंने 16th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपियास को अटेंड किया है, ठीक है। जो ये फार्माकोपिया, इसका मतलब क्या है? तो फार्माकोपिया दवाओं और फार्मास्यूटिकल पदार्थों के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, शुद्धता की ज़रूरतों और एनालिटिकल तरीकों का एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संग्रह होता है, ठीक है। तो एक लीगली बाइंडिंग कंपेंडियम होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का, प्योरिटी रिक्वायरमेंट्स का, एनालिटिकल मेथड्स का, जो भी मेडिसिन होती हैं उनके लिए। मतलब ये आपको मानने पड़ते हैं कि कोई भी ड्रग बना रहे हो, कोई भी मेडिसिन आप ईजाद कर रहे हो तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके।
नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि अपेडा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। इन्होंने उत्तराखंड लीची को देहरादून से इटली भेजा है। तो पहली बार एक्सपोर्ट हुआ है उत्तराखंड से लीची को। और इस रीजन में जो उत्तराखंड का देहरादून रीजन है या आसपास के जो रीजन है वहाँ पर जो लीची है इसकी अलग अलग वेराइटीज़ देखी जाती हैं, जैसे रोज सेंटेड, कलकतिया, बेदाना, ये सभी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत फोर्ज लिमिटेड पुणे के साथ, जिसके तहत 1.25 मेगावाट मेरीन गैस टर्बाइन जनरेटर्स के 12 सेट एक्वायर किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। और इनमें मिनिमम 60% इंडिजीनियस कंटेंट रहेगा, यानी कि स्वदेशी होगा 60% हिस्सा। किसके लिए ले जा रहे हैं? इंडियन नेवी के लिए। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? ₹425 करोड़, 425 करोड़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, इन्होंने MOU साइन किया है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस नैनीताल के साथ। इसे एरिस भी बोलते हैं। कभी कभी आपको ना ये शॉर्टकट में भी देखने के लिए मिल सकता है एरिस, तो याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन में एरिस आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका आंसर तो आर्यभट्ट रिसर्च था, तो आप एरिस पर ही टिक करेंगे। तो इस MOU का जो मकसद है वो जलवायु परिवर्तन और जलवायु से जुड़े कारकों जैसे मौसम संबंधी पैरामीटर, जलवायु पर असर डालने वाली ट्रेस गैसें जैसे ग्रीन हाउस गैसें, कम समय तक रहने वाले क्लाइमेट फोर्सेस और मिट्टी की नमी आदि के लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन पर मिलकर रिसर्च को बढ़ावा देना है। इस MOU का लक्ष्य भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क यानी कि बीकॉन के हिस्से के तौर पर एरिस देवस्थल में क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन स्टेशन स्थापित करना है। तो ये कहाँ पर है? नैनीताल उत्तराखंड में है ये, ठीक है, देवस्थल में ये। नेक्स्ट देखते हैं। तो एक नेशनल लेवल की हैकाथॉन हुई है जिसका नाम है स्टेटाथॉन, अ डेटा जर्नी फॉर विकसित भारत। तो ये सक्सेसफुली कंक्लूड हुई है। जो यंग इनोवेटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एक डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन यहाँ पर बनाया गया है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में, और NSO इंडिया द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इनोवेशन सेल के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इनोवेशन सेल के साथ मिलकर। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित, इन्होंने पेनल्टी लगाई है कुछ NBFCs पर, देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6.20 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने RBI की जो KYC डायरेक्शंस हैं या फिर फेयर प्रैक्टिस कोड है इनका अनुपालन नहीं किया है। और RBI ने 2.70 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कैन फिन होम्स लिमिटेड पर भी। RBI ने 3.10 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पहल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भी। नेक्स्ट फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित करंट अफेयर है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर अपने हालिया निर्देशों के तहत बैंकों से कहा है कि वो जो कृषि लोन है जिसमें प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपए तक के सहायक गतिविधियों के लिए लोन भी शामिल है, के लिए कोलेट्रल सिक्योरिटी और मार्जिन की जरूरतों को माफ़ करे और सभी कृषि लोन के अंतिम इस्तेमाल की लगातार निगरानी सुनिश्चित करे। कोलेट्रल क्या होता है? आप कुछ गिरवी रखते हैं उसके बदले आपको पैसा मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है उसने अपनी मीटिंग में 60,000 करोड़ रुपए के फंड रेज प्लान को अप्रूव कर दिया है फाइनेंशियल 27 में, यानी कि जो फाइनेंशियल 27 है 26-27 में 60,000 करोड़ रुपए की फंड रेज करेगा SBI। 13th आशियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग ऑन ट्रांसनेशनल क्राइम SOMTC, ये वर्चुअल मोड में हुई है क्योंकि 2027 में सिंगापुर में 14th आशियान इंडिया SOMTC कंसल्टेशन ऑन ट्रांसनेशनल क्राइम्स होने वाली है, ठीक है। तो ये एक मीटिंग होगी सिंगापुर में, और अभी कहाँ पर हुई है? 13 वर्चुअल मोड पे। झारखंड को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले हैं 11 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के लिए। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो है इसमें भोया साड़ी और फैब्रिक, कुचाई सिल्क साड़ी, केसरिया कलाकंद, डोकरा क्राफ्ट, टुमका चादर, बारोनी पेंटिंग, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बैम्बू क्राफ्ट, टसर सिल्क और साड़ियाँ, और जादू पटिया पेंटिंग, पंचो साड़ी और फैब्रिक, ये सभी इसमें शामिल हैं।
देखिए, स्टार्टअप जीनोम यानी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के साथ मिलकर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 को रिलीज़ किया है, जिसमें बेंगलुरु, कर्नाटक, ठीक है, ये भी टॉप 15 में अपनी जगह बना पाए हैं, मतलब टॉप 40 में अपनी जगह बना पाए हैं। और जो बेंगलुरु है इसकी रैंक कितनी है? 15। साथ ही जो बेंगलुरु है ये सेकंड बेस्ट एआई नेटिव क्लस्टर बनकर उभरा है एशिया कॉन्टिनेंट में, बीजिंग के बाद। सिलिकॉन वैली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, लंदन यूनाइटेड किंगडम, ये टॉप 3 पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो इस तरह से हमने 19 जून तक के सभी करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं, और इन करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शॉर्ट करंट अफेयर्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये इसका लिंक है। अगर आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलता है तो इस वीडियो का जो कमेंट है, ठीक है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है, तो वहाँ से भी आप इन पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। 1 जून से हमने करंट अफेयर्स शुरू किए हैं और जितने भी पीडीएफ फाइल हैं सब अपलोडेड हैं, तो देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।